नमस्कार। आइए आप सबों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात अगर अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत लोग जो अभी तक संविधान नहीं देखे हैं और संविधान के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, नियम कानून की बात। तो संविधान कैसा है, बड़ी खुशी की बात है कि आप सबों को मैं संविधान आज दिखा रहा हूं। और देखिए, ये संविधान है, ये ऐसा है, देख लीजिए। आज मैं इसके दिखा रहा हूं आपको। और ये देखिए, इसका जो ऊपर का कवर है वो ये ऐसा है। एक चित्र साथियों बहुत कुछ कहता है, तो आप देख सकते हैं कि ये चित्र क्या कह रहा है। और ये भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। आपको बता दें कि ये भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ, ये संविधान है। आप देखिए, तो आइए देखते हैं। तो आप ये कवर का चित्र देखिए, जिसको देखकर आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब आइए अंदर चलते हैं। बहुत लोग अक्सर बातें करते हैं कि संविधान कैसा होता है। तो देखिए, ये भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, आप देखिए। तो ये संविधान की बातें हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान अकेले थोड़े ही बनाए हैं। उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, संविधान में लिखित है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब, कुछ और नहीं, कहीं और नहीं, ये संविधान में ही लिखा हुआ है। देखिए, ये संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति देश के। ये देखिए, उस समय के जितने भी महान हस्ती थे, विद्वान से लेकर के नेता, शायर, लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, सब लोग हैं इसमें। अधिकांशतः लोगों को आप पहचानते हैं। इसमें देखिए, लौह पुरुष को केसी नियोगी जी हैं, गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एन. गाडगिल साहब हैं, के संथानम हैं, जयराम दौलत राम जी हैं। बाकी आप जो महत्वपूर्ण चेहरा है उसको तो आप पहचान ही रहे हैं। मौलाना जी को जान ही रहे हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं भारत के। ये देखिए, भारत के संविधान निर्माता, प्रथम कानून मंत्री भारत के, देख रहे हैं आप ये सब। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए। इसके बाद ये देखिए, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब, उसमें से कुछ लोग हैं। आगे देखिए, ये जो संविधान जब बना तो उसको संसद भवन, जो पुराना संसद भवन, उसमें ये चर्चा करते हुए देखिए, बाबा साहब पहले ही कतार में बैठे हुए हैं। ये देखिए, इसमें जो महिला हैं वो भी सदस्य हैं उस समय का, बेगम एजाज इनका नाम है। देखिए, आगे चलिए, देखिए ये क्या लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं स्पीच दे रहे हैं पार्लियामेंट में। ये देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं दो भारत के महान शख्सियत, प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। ये लौह पुरुष अखंड भारत के निर्माता हैं। खंड खंड हुए देश को एक करने का श्रेय इनको जाता है। ये देखिए,
अंतिम रूप से बाबा साहेब भारतीय संविधान को भारत के राष्ट्रपति को देते हुए, जिनमें पूरी शक्ति देश की बसती है, भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। ये देखिए बाबा साहब, एक मशहूर शायर, इनका नाम है मौलाना मोहम्मद हसरत मोहानी जी। उनके साथ फुर्सत के कितने लोग प्यार से रहते थे लोग। ये देखिए सभी लोग हस्ताक्षर करते हुए संविधान की जो मूल प्रति है उस पर। उसमें संविधान जो सभा थी, तो मेरा एक प्रश्न है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुल संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे उस समय। इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये देखिए, इस चित्र को भी देख लीजिए। ये सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्य जिसके साथ रहता है ना, जीत उसी के साथ होती है। ये देखिए घोड़ा, बैल, चक्र, सिंह। ये देखिए भारतीय संविधान की आत्मा है। इसको प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए। और ये देखिए, ये है विषय सूची। इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, सब कुछ इसमें है। जो आपका देश चलता है, सारे नियम कानून, आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, राज्य से लेके नगर पंचायत, सारा जिला, सब कुछ इसमें है। कौन सी भाषा होगी, नहीं होगी। तो मैं आपका जो एक प्रश्न है, जो विवादित जो प्रश्न रहता है, और देखिए ये सब है इसमें लिखित है। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए कि बहुत सारा जो लोग विवाद करते हैं कि बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे हैं। तो देखिए ये संविधान के मुख्य पृष्ठ पर ही बाबा साहब का पहला पिक्चर है। भारत के संविधान निर्माता, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द लीजेंड मैन ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। ये महामानव हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के प्रतीक। उस समय उनके समक्ष कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी हो। आज तक भी संभव नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत समृद्ध हूँ, धनी हूँ, तो आप अपने बेटा बेटी को विदेश में पढ़ाकर देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। और देखिए ये जो अंत में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये उस समय बाबा साहब बोले थे संविधान सभा में कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चित ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। बाबा साहब ने अपना, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जो प्रश्न मैंने किया था कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। देखिए यहाँ भारतीय भाषा की सूची भी है। तो देखिए यहाँ उन सभी लोगों का हस्ताक्षर है, सभी सदस्यों का। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बता दूंगा कि कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा के, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये हस्ताक्षर, गौर से देखिएगा हस्ताक्षर। और वो हस्ताक्षर आपको पहचानना है जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। इस संविधान लिख करके उन्होंने, और उसमें से मैं भी एक हूँ। और उस हस्ताक्षर को पहचानिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा साहेब को हस्ताक्षर को पहचानना है कि कहाँ है हस्ताक्षर। देखिए उनका हस्ताक्षर कहाँ है, आपको पहचानना है। देखिएगा मैं सारे हस्ताक्षर दिखा रहा हूँ एक एक करके। ये देखिए, ये देख लीजिए और गौर से देखिएगा कि वो हस्ताक्षर कहाँ है जिसने
इस देश की दशा और दिशा बदल दी। सभी लोगों को एक साथ समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, बंधुता के साथ लाकर खड़ा कर दिया। और एक उन्होंने यह साबित किया कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है और बहुत सारे परंपराओं को तोड़कर रख दिया संविधान रचकर। देखिए ये अंतिम पृष्ठ है संविधान का। और देखिए ये आप देखिए यहाँ पर जो जो लोग बात करते हैं कि बाबा साहेब अकेले थोड़े ही संविधान लिखे थे, तो देखिए ये प्रारूप समिति के बाबा साहेब स्पष्ट हैं। ये देखिए संविधान में लिखित है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति में देखिए कुल 7 सदस्य थे, जिसमें बाबा साहेब थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला थे, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। इसमें से कुछ सदस्य तो व्यवसायी थे, जैसे खेतान और मित्तर साहब, ये लोग कभी मीटिंग में आए ही नहीं। कुछ लोग विदेश चले गए और कुछ लोग इतने बुजुर्ग थे और बीमार थे कि वो लोग मीटिंग में नहीं आए। इस तरह से बाबा साहेब ने ही, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि बाबा साहेब ही संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने अकेले इस संविधान को लिखा खून पसीना जलाकर। और उनका अंत में संविधान लिखते लिखते उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई और अंत में वो महापरिनिर्वाण का वर्ण कर लिए। तो देखिए साथ यदि कोई लिख दिया उनमें, तो ये डॉक्टर के एम मुंशी बहुत विद्वान आदमी थे। जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, देखिए इस गौर से देख लीजिएगा, गौर से जितने लोग हस्ताक्षर किए हैं सभी सदस्यों का यहाँ नाम है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा नीचे से ऊपर तक, ये देख लीजिए। ठीक है, फिर से देखिएगा, देखिए ये देखिए नीचे से ऊपर तक मैं दिखा रहा हूँ और ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से। इसमें सभी लोग हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो ये संविधान की देखिए किताब है, पुस्तक, ये महान ग्रंथ है, विश्व का अनूठा अद्वितीय संविधान है ये, केवल भारत का ही नहीं। आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।